बेटियां सेफ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल प्रतिदिन गर्मा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो यहां राष्ट्रीय स्तर की नेत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार द्वारा जारी की गई गुड़िया हेल्पलाइन किसी काम की नहीं है और बेटियों के साथ हर रोज ज्यादती हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया, प्रदेश में अगर भाजपा के विधायक की पत्नी ही सुरक्षित नहीं है तो सरकार कैसे दावा कर सकती है कि बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस इस बार गारंटी लेकर आई है। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भी कई आरोप जड़े। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी पता चल जाता है। अच्छा ओंकार जी, अगर दोनों ही पार्टियों को देखें पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। भाजपा तो चलिए ये कह सकते हैं आपकी बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते, लेकिन कांग्रेस ने जो शुरू में कुछ महीने पहले थोड़ी पिछड़ी सी लग रही थी, फिर तैयारियां पकड़ ली और अब तो इतनी ज़्यादा तैयारी कि कांग्रेस जो है वो इसी महीने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की वो जारी करने के मूड में है। जी मूड में क्या, तैयारी में है पूरी एक तरह से। आप बताइए जरा मामला क्या है। बिल्कुल अनिल जी, इस बार कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके टिकटों का जो है वो वितरण कर दिया जाए। इसके पीछे सबसे बड़ी जो कसरत है कांग्रेस की वो ये है कि सेंटर से एक स्क्रीनिंग कमेटी हिमाचल में आई हुई है और हिमाचल के सभी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनसे 1 to 1 बैठक की जा रही है। तो 1 to 1 बैठक के दौरान कई जो लोगों के गिले शिकवे हैं वो उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये सारी रोष और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे तो कांग्रेस 30 सितंबर से पहले इस पोजीशन में आ जाएगी कि फिर जो है वो वन नेम पैनल जो है वो डिसाइड हो जाएगा और 30 सितंबर तक जो है वो अंत तक जो है इस महीने के वो पहली सूची जो वो जारी की जा सकती है। तो ये प्रोसेस जारी है। जी ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। घूम के प्रयास हो रहे हैं और ये माना जा रहा है अगर 30 सितंबर से पहले की बात है तो पहले नवरात्र से लेके 5वें नवरात्र तक, 26 से शायद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि पहली लिस्ट जारी करती जाए और पहली लिस्ट का मतलब होगा उसमें काफ़ी नाम हो सकते हैं क्योंकि कई जगह पे पॉलिसी स्पष्ट है कि इन लोगों को तो टिकट बनता है वो भी, और उसके अतिरिक्त जो पैनल में नाम होंगे उम्मीद ये जताई जा रही है और इशारा भी यही है कि ये जल्दी से ये सामने आ जाएंगे नाम। काफ़ी सारे नाम घोषित हो सकते हैं। अच्छा कुमार जी, एक तो ये हो गई बात कि कांग्रेस ऐसा करने की कोशिश कर रही है, कोई तैयारी भी है या वैसे ही कि हमने बस मन बना लिया नवरात्र होंगे तो नाम का क्या घोषणा कर देंगे, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं बिल्कुल अनिल जी, तैयारी है। तैयारी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो पूरी शक्तियों के साथ हिमाचल में डेरा डाले हुए है। मैंने जिक्र किया कि 1 to 1 बैठक हो रही है। ये बैठक में फिर दोहराऊंगा कि जितने भी लोगों के, अभी देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के पास क्या है। प्रॉब्लम तो नहीं, एक चुनौती है कि 700 लोगों का आवेदन जो है वो सिलेक्शन उसकी हुई। जी बिल्कुल। तो 1 to 1 बैठक के दौरान जो गिले शिकवे हैं, जो भी उनकी दुश्वारियां रहती हैं, जो भी 1 to 1 वो रहता है तो उसमें जो है वो सारा एक फाइनल कर लिया जाएगा और फाइनल होने के बाद जो है एक ये हो जाएगा कि इस चेहरे पे हमने जो है वो बड़े चेहरे पे जो है इसकी सिलेक्शन हो गई है, इसको हमने फाइनल करना है। बिल्कुल सही। तो ये प्रोसेस चला हुआ है। देखिए, और इस संबंध में जो उमंग साहब आए हुए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो पहले ही आप ये समझिए कि शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर यहाँ के जो पैनल में लोग हैं उनको लेके बातचीत कर चुके हैं। आज मंडी के लिए रवाना हो गए हैं। ये अब मंडी एरिया में होगी ये बात। तो अब देख लीजिए कितना जल्दी से काम चला हुआ है और आज उन्होंने ये इशारा दिया है शिमला में कि हम ये लिस्ट जारी करेंगे पहली 30 सितंबर से पहले, या उन्होंने जो एग्जैक्ट कहा उन्होंने कहा सितंबर के अंत में। नवरात्र होंगे तब, 26 से पहले आने की तो उम्मीद नहीं है। नवरात्र में ही हमारे यहाँ शुभ काम ज़्यादा होते हैं, अभी पितृपक्ष है तो उसमें शायद ये चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा ओंकार जी, एक तरफ तो स्क्रीनिंग कमेटी जो है, अभी आपका जो कहना है, अपने हर हल्के में जा रही है उम्मीदवार तय करने के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस यहीं ही नहीं रुकी। अगर हम देखें तो आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत एक काम किया है राजनीतिक में बढ़त लेने के लिए। जी। महिलाओं के नब्ज पे हाथ रखा है आज कांग्रेस ने, और महिलाओं की नब्ज पे हाथ किसने रखा है? महिला नेत्रियों ने। केंद्रीय कांग्रेस की जो केंद्र स्तर की जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने रखा
और एक जगह नहीं, 2 जगह, और वो दोनों ही जगह राजधानियाँ हैं। शिमला कह लीजिए आप, जो हमारी राजधानी है, या आप ये कहिए कि जो विंटर कैपिटल जिसे कहा जाता है धर्मशाला, वहाँ पे भी। और बात सिर्फ महिलाओं की हुई, महिलाओं ने की इशारा इस तरफ कि महिला वोट पे आप अपनी बढ़त बनाएं। क्या मामला है ओंकार जी, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, शिमला की आपने बात की अनिल जी। शिमला में आज जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अलका लांबा, तो वो वहाँ पहुंची हुई थी। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आ रहा है, तो उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है कि महिलाओं को ठगा जाता है। ठगा जाता है इन द सेंस है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए जा रहे हैं, उनके टाइम में वो 450 रुपये या 500 का होता था। अब वही सिलेंडर की कीमत जो है वो 1150 रुपये। तो उनका ये कहना है कि हम जिस दिन प्रधानमंत्री मंडी आएंगे, हम सिलेंडर के साथ जो है वो प्रदर्शन करेंगे, उनको सिलेंडर लौटाए जाएंगे। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि हिमाचल में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें महिलाओं की बहुत अनदेखी हो रही है। उन्होंने वहाँ कोट किया कि निशा सिंह जो हैं वो हिमाचल के IAS लॉबी को देखें, IAS कोटे को देखें तो सबसे वरिष्ठ जी बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा, इशारा दिया उनका कोट, उनका मामला सामने लाते हुए कि महिलाओं से भेदभाव होता है, अफसरों तक से भेदभाव हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम धर्मशाला में बात करें तो धर्मशाला में कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीता डिसूजा, वो वहाँ धर्मशाला आ जाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दौरान भी उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न को उठाया। तो उत्पीड़न का उन्होंने एक उदाहरण कोट किया। जी बिल्कुल सही है। भाजपा के एक विधायक हैं, तो विधायक की जो चलिए हम पारिवारिक मसले पे ना जाए, पर उन्होंने कोट जरूर किया वो मसला। हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये दो नेत्रियों ने आज एक योजनाबद्ध तरीके से जो वो जी ओंकार जी बिल्कुल सही है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी हिमाचल में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ उनकी सारी चीज़ें कही, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया नेत्रियों ने कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1500 रुपये हर महिला को जो जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी उन्हें हर महीने मिलेगा। और वहाँ पे शायद एक एक जो बारकोड होता है वो भी बताया कि जी इससे आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं हिमाचल की सभी महिलाएं। तो अगर इसे ऐसे देखा जाए अवकार जी, तो देखिए एक महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक तरफ एक बड़ी चर्चित महिला नेत्री कांग्रेस की अलका लांबा, जिन्हें मीडिया का दायित्व भी सौंपा गया है हिमाचल में चुनावों के दौरान, और वो मीडिया के लिए बहुत अच्छी सामग्री भी उपलब्ध करवा रही हैं अभी तक, और ये उम्मीद जताई जा रही है मीडिया की ओर से कि आगे भी मिलती रहेगी। तो उनकी तरफ से ये बात वही है, वोटर जो वर्ग है हिमाचल में, वर्ग को इकट्ठे अपनी तरफ लाने का प्रयास करना, यही आम आदमी पार्टी कर रही है, यही कांग्रेस, और यही प्रयास भाजपा के भी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उस नजरिए से देखें। अब भाजपा की बात कर लेते हैं। ओंकार जी लगे हाथ, मुख्यमंत्री साहब आज थे ऊना जिला में, कहाँ थे, क्या हुआ? बिल्कुल ऊना में थे आज, वो गगरेट कंस्टिट्यूंसी में थे। तो वही कार्यक्रम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, बिल्कुल, और गठन के हिमाचल के गठन के जो 75 वर्ष हुए हैं जी, तो उसी दौरान वो थे। तो उनका वही पुराना अंदाज है कि कांग्रेस जो गारंटियां दे रही हैं, तो इन गारंटियों का कोई भरोसा नहीं है, कांग्रेस की ही अपनी गारंटी नहीं है। उन्होंने एक चेतावनी, एक चुनौती कांग्रेस को दी है कि वो आंकड़ों के आधार पे कहीं भी आ जाएं और बहस कर लें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो कर्मचारियों को वर्गलाया जा रहा है उनका आरोप है, तो कहते वहाँ कुछ भी कर्मचारियों के लिए नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री इस चीज़ को देखिए बार बार ओपीएस के संबंध में उन्होंने ये बात कही है। वो बार बार कोट करते हैं कि कैसे वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो केंद्रीय गृह मंत्री से कह रहे थे कि हमारी मदद कीजिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। या फिर पीछे जब भूपेश बघेल साहब आए थे, तो जब उन्होंने थोड़ी तस्वीर स्पष्ट की थी, तो शायद उस मसले को संबोधित कर रहे थे वहाँ पर मुख्यमंत्री, और साथ में गारंटी को लेके तो वो बोलते ही रहे हैं। आगे भी शायद इस पर कुछ इसमें और नई बातें हमें सुनने को, आरोप है चाहे जो कुछ भी हो, वो सामने आती रहेंगी। अब पर इतना तय है कि मुख्यमंत्री साहब जैसे ये हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं इस बहाने, वहाँ पे आप ये समझिए कि वो अपनी सरकार की योजनाएं और मिशन रिपीट की जो आगे भाजपा की पॉलिसी और सरकार की भी समझिए, उसको भी ये अपना उस मौके का पूरा वो ले रहे हैं। अब ओंकार जी एक और बात कर लेते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर राजन सुशांत साहब की, कर्मचारियों के सेक्शन में हमने वहाँ बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, एक बार फिर से पार्टी बदली है
राजन सुशांत ने। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि ये पहले वहाँ पे आम आदमी पार्टी के फाउंडर ये स्वयं कहते हैं ये कि मैं फाउंडर जो मेंबर्स थे उनमें से मैं एक था। फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी, और फिर उन्होंने अपना दल बनाया, फिर से वहाँ चले गए। तो ओंकार जी, एक तो ये बात है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ तो आम आदमी पार्टी में जाना राजन सुशांत का दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे राजन सुशांत साहब की। कांग्रेस में जा नहीं सकते थे, भाजपा से वो किनारा कर चुके हैं, नया दल बनाया था। मुश्किलें तो होती हैं बिना संगठन के, संगठन में की चुनौती खैर आम आदमी पार्टी के सामने भी है। लेकिन एक तो उनको एक बड़ी पार्टी मिल गई राजन सुशांत साहब को, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको कुछ बड़ा प्रभार भी दिया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो नहीं गए होंगे कि चलिए ये भी हो गए हमारे सिर्फ एमएलए के कैंडिडेट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी भी चेहरों के संकट से जूझ रही है हिमाचल में, ये एक फैक्ट है। तभी बार बार 2 या 3 केंद्र से लोग, जैसे मनीष सिसोदिया साहब आते हैं या भगवंत मान साहब को आना पड़ता है। हिमाचल का सुरजीत जी हैं उनके राज्याध्यक्ष, लेकिन वो प्रदेश के लिए नहीं है, इस तरह से काबिल एक नेता है वो ऐसे। तो आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? एक तो राजन सुशांत साहब का फिर से पार्टी बदलना, और दूसरा ये जो मैंने कहा कि म्यूचुअल एक दोनों को एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो हुई है उससे फ़ायदा मिलेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, राजन सुशांत आपने सही कहा कि दोबारा से उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो ज्वाइन की है तो देखते हैं वो कब तक वहाँ टिके रहते हैं। टिके रहने का प्रश्न हम इसलिए उठा रहे हैं कि इससे पहले भी राजन सुशांत साहब जो हैं वो 4 पार्टियां बदल चुके हैं, और जहाँ तक हिमाचल में आम आदमी पार्टी को किसी बड़े चेहरे की तलाश है तो शायद ये तलाश कहीं थोड़ा बहुत पूरी हुई होगी, क्योंकि हिमाचल बेशक एक छोटा सा राज्य है पर यहाँ पढ़े लिखों की बड़ी तादाद है और जागरूक लोगों की कोई कमी नहीं है। राजनीति में देखा जाए तो राजन सुशांत एक बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल सही, हमेशा चर्चा में रहे हैं वो, चाहे किसी पार्टी में हो, 4 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, लोकसभा के। हाँ, लंबा अनुभव है, लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। तो देखना यही होगा कि ये अपने जो बेबाक के बयान रहते हैं, और बयान भी कई बार इस तरह से रहते हैं कि जिस पार्टी में भी जाते हैं उस पार्टी में पारदर्शिता ही ढूंढते हैं, और कई बार इतने भी ये पारदर्शी हो जाते हैं कि अपनी ही पार्टी के कई बार जो है वो अंदर की चीज़ें जो है वो सार्वजनिक करने शुरू कर देते हैं, और राजनीति में शायद ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक करने की इजाज़त नहीं रहती है। तो देखना है, हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, और ये ऐसा नेता हिमाचल को चाहिए होता है तो ये अपना उसी तरह से कंटिन्यू करें, और हिमाचल को सशक्त बनाने में अगर इनकी भूमिका है तो हम उस भूमिका की सराहना भी। जी बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्व मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए, जब वो विधायक बने थे उससे पहले शाहनहर के लिए जो उनका आंदोलन था, बहुत सारे आंदोलन से बहुत कम नेता निकले हैं हिमाचल में जिन्होंने मास मूवमेंट की हुई। एक तो राजन सुशांत साहब है, नड्डा साहब है, वो आपको चांदपुर वाले का मसला पता है। जी बिल्कुल सही है। तो ओंकार जी, बात सिर्फ वहीं आ जाती है अब आके कि पार्टी को एक बड़ा चेहरा तो मिला है, ऐसा चेहरा जिसे पूरा हिमाचल पहचानता है। आम आदमी पार्टी कैसे इस्तेमाल कर पाती है राजन सुशांत साहब का, ये देखना होगा, और राजन सुशांत क्या बढ़त दिला पाएंगे अब आम आदमी पार्टी को, ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे अपने ओंकार जी, तो शिवा केशवन ओलंपियन विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मनाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, चर्चित खिलाड़ी हैं हिमाचल के। इन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसे आप कैसे देखते हैं? हालांकि ये भी विश्लेषक कह रहे हैं कि ठीक है वो चर्चित चेहरा है, लेकिन ज़्यादा ध्यान जो है, या इसके साथ साथ ही ध्यान जो है पार्टी को और नेताओं को लाने पर भी रखना चाहिए। क्या कहेंगे अनिल जी? आम आदमी पार्टी का इतिहास देखें तो इस पार्टी में बहुत सारे पेशेवर लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग पेशों से संबंधित। हाँ, अगर आप शुद्ध राजनीतिज्ञ कहें वैसे नहीं। हाँ, आप इंजीनियर्स देख लेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, सीए देख लेंगे, बड़े बड़े और जो प्रोफेशन से, हाँ, जिनके लिए सियासत बिल्कुल नई चीज़ होती है। सही है। शिवा केशवन जो हैं एक खिलाड़ी हैं, शीत ओलंपिक मेडल विजेता हैं, तो इस तरह से इनका ये रहा है। तो देखते हैं इन शख्सियत को आम आदमी पार्टी किस तरह से उनका सदुपयोग कर पाती है। बिल्कुल सही बात कही है। तभी अब देखिए, एक तरफ आपने आम आदमी पार्टी ने राजन सुशांत साहब को शामिल किया है, शिवा केशवन को ले आए हैं। अब आगे क्या होता है, क्योंकि बात तो ज़्यादा अभी तक चर्चा में यही थी कि भाजपा से कांग्रेस में कौन जा रहा है और कांग्रेस से भाजपा में कौन आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा, घटनाक्रम कैसे बदलता है, सियासी घटनाक्रम।